आज बात करते हैं 10 खाने वाले ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें ना तो कार्ब्स है और ना ही किसी तरह का शुगर पाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं तो मतलब है कि आप वज़न घटाना चाहते हैं। तो फिर चले आपको शुरू में ही एक बोनस टिप देते हैं। अगर आप वाक़ई में वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर आपको आज से ही कार्ब्स को गुड बाय करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही प्रोसेस्ड कार्ब्स और रिफाइंड शुगर ही आपका असल दुश्मन है, जो आपके बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस पैदा करता है, जिसकी वजह से आपका जिगर यानी लिवर और ज़्यादा पेट्स पैदा करने और इन्हें डिपॉज़िट करने पर मजबूर हो जाता है। कौन चाहेगा कि इसके साथ इस तरह का कुछ हो? क्या आप चाहेंगे? नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो और ना ही आप चाहेंगे। तो फिर क्यों ना आज बात करें कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में, जिनमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट और शुगर बिल्कुल भी ना हो और या अगर हो भी तो वो ना होने के बराबर हो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइटम्स में सबसे पहले नंबर पर आता है रेड मीट यानी सुरख गोश्त। अगर आप अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपका सबसे पहला चॉइस हाई क्वालिटी के ग्रास फीड यानी घासखोर जानवरों का गोश्त होना चाहिए। इस गोश्त में कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपको डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे वो जिम में वेट उठाना हो या फिर एथलीट्स की तरह कई मील दौड़ लगाना हो। और हाँ, ये भी याद रखना कि इस गोश्त में प्रोटीन के अलावा आयरन और विटामिन बी 12 भी पाया जाता है, जो आपके खून में इजाफे और पूरे दिन के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये गोश्त किसी हाई क्वालिटी के ग्रास फेड जानवर का होना चाहिए। तभी जाकर आपको ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है केल। इस लीफी वेजिटेबल को न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस भी कहते हैं। ये वो सब्जी है कि जिसमें एक ऑरेंज से डबल क्वांटिटी का विटामिन सी, दूध से ज़्यादा कैल्शियम और बनाना से भी ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। और इसकी एक बोनस क्वालिटी ये है कि इसमें स्टार्च और शुगर दोनों निहायत ही कम क्वांटिटी में होने के साथ साथ फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। और ये सब कुछ आपको इन दोनों सूरतों में मिलेगा, चाहे आप इसका जूस निकाल कर पिए या फिर इसको पका कर खाएं। तीसरे नंबर पर आता है एग्स यानी अंडे। ये शक्ल से छोटे दिखने वाली चीज़ ग़िज़ाइयत के मामले में ज़िंदगी के हर बुनियादी न्यूट्रिएंट से मालामाल है और कार्ब्स की बहुत ही मामूली क्वांटिटी पाई जाती है इनमें, जो इसको आपके हेल्दी डाइट्स के लिए एक बेहतर चॉइस बना देती है। एग्स में कोलिन और लेटिचिन भी पाया जाता है, जो लिवर में मौजूद फैट्स को तोड़ने में हेल्प करता है और यूं ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो आपके ज़ख्मों को भरने के साथ-साथ आपके बॉडी सेल्स को सेहतमंद बनाने में भी हेल्प करते हैं। आप बताएं, आप दिन में कितने अंडे खाते हैं? न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिन में 2 से 4 अंडे खाने से आपको दिन भर की ग़िज़ाइयत मिलती है और यूँ आपको फुलनेस भी फ़ील होती है, जिसकी वजह से आप वेट लॉस जर्नी पर फ़ोकस कर पाते हैं और बाज़ारी और गैर मयारी खानों से भी दूर रहते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं नट्स, खासकर अखरोट। नट्स में कार्ब्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, जबकि इनमें हाई लेवल ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इनमें बहुत ही मात्रा में ज़िंक, कॉपर, विटामिन बी और मोनोसैचुरेटेड फैट्स भी पाए जाते हैं, जो आपके अंदर जंक फूड की क्रेविंग को कम करने में हेल्प करते हैं, खासकर जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हैं। पाँचवें नंबर पर है चीज़ यानी पनीर। जी हाँ, चीज़ चर्बी में हल होने वाले विटामिन्स स्पेशली विटामिन ए, डी, ई और के का बेहतरीन खजाना है। ये आपके बोन्स, टीथ और नेल्स में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर इनको हेल्दी रखता है। इनमें ऐसे हेल्दी फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स भी होते हैं जो दिमाग के लिए बूस्टर का काम करते हैं और आपके फोकस में इजाफा करते हैं, खासकर अगर ये चीज़ किसी घासखोर बकरी या गाय का हो। अगर आप अपने सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और बेहतर तरीके से अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो फिर आप पर लाज़िम है कि आप अपने डेली डाइट में ब्रोकोली, गोभी, ब्रिसल्स, एरागुला, बॉक चॉय, बंद गोभी और कोलार्ड ग्रीन को शामिल करें। ये सब्जियां फाइटोकेमिकल से भरी पड़ी होती हैं, जो कि लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी जिगर से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपके फैट्स को भी बर्न करता है। इसलिए ये सब्जियां खाना आपके डेली न्यूट्रिएंट नीड को पूरा करने और आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। सातवें नंबर पर है एवोकाडो और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इन दोनों चीज़ों में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जिसको हम मोनोसैचुरेटेड फैट्स भी कहते हैं।
जो कि आपके बॉडी सेल्स को फ्यूल यानी एनर्जी फराहम करते हैं। एवोकाडो में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी पाया जाता है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव और आपके फैट्स को बर्न करने में हेल्प करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसको वन स्टॉप शॉप भी कहते हैं, यानी इसमें आपको हर न्यूट्रिएंट की कुछ न कुछ मात्रा मिलेगी। अगर ओलिव ऑयल की बात करें तो इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। इस ऑयल में बनाए गए खाने से आपको एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी मिलेंगे, जो आपके जोड़ों के दर्द को कम करने के अलावा आपके लिवर को भी हेल्दी रखेंगे। नंबर 8 पर है बटर। ध्यान से सुनो, अगर आप अपनी आंखों, बालों और त्वचा को खूबसूरत और ताज़ा रखना चाहते हो तो खालिस मक्खन इसका एक हल है। लेकिन याद रखो, ये बटर ना पुराना हो और ना ही किसी तरह के कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स किया हुआ। खालिस मक्खन रेटिनॉल से भरा पड़ा होता है, जो कि आपके स्किन को यंग और वाइब्रेंट रखता है। मैं जानता हूँ कि मक्खन की बात सुनकर कुछ लोग ज़रूर परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ बात आएगी कोलेस्ट्रॉल की। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये फूड आइटम आपके मुख्तलिफ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल बनाने में हेल्प करता है, और ये हार्मोन्स आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके बोन्स को एक्स्ट्रा कैल्शियम मिलेंगे, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी और आपका गॉल ब्लैडर अच्छी मात्रा में बाइल भी रिलीज करेगा, जो कि पेट्स के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी है। 9 नंबर पर है मशरूम्स। क्या आप जानते हैं कि मशरूम असल में एक फंजाई है, लेकिन हम फिर भी इसे सब्जियों की तरह पकाते हैं और खाते हैं। ये छोटी सी छतरी शक्ल वाली सब्जी न्यूट्रिएंट्स से माला माल होती है। मशरूम के बहुत सारे अक़साम हैं और हर किस्म के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, और इनमें अलग अलग तरह के वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मशरूम सदियों से हमारे खाने का हिस्सा है, क्योंकि ये एक स्पेशल टेस्ट रखते हैं, और वो भी आपके डाइट में कोई इजाफी सोडियम या फैट्स ऐड किए बगैर। मशरूम्स में ना सिर्फ हेल्दी फैट्स होते हैं, बल्कि इनमें सोडियम, क्लोराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ही कम पाई जाती है। इसके अलावा ये बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरे पड़े होते हैं। वज़न को कम करने के लिए आपको अपने लाइफ में ताज़ा और चॉप्ड हर्ब्स को भी ऐड करना होगा, जैसे कि पुदीना, तुलसी, अजमूद, अजवाइन, धनिया और अजवाइन के फूल। इन हर्ब्स में किसी तरह का स्टार्च नहीं होता, और ये उन एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स से भरे पड़े होते हैं जो आपके वजन को कम करने में हेल्प करेंगे और आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा इन हर्ब्स में हल्दी, दालचीनी, धनिया, काली मिर्च और जिंजर भी शामिल है, जो न सिर्फ आपके खाने को जायकादार बनाती है, बल्कि किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ऐड किए बगैर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैल्मन फिश। अगर आप लो कार्ब्स डाइट पर हैं तो फिर आपको अपने डाइट में कुछ ऑयली फिशेस ज़रूर ऐड करनी चाहिए, जैसे कि वाइल्ड सैल्मन, सरडाइन, मैकरेल। इन मछलियों में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ठीक करने और आपके ज़ख्मों को भरने में हेल्प करेंगे। लेकिन याद रखें, पाम्स में पले बड़े फिशेस से दूर रहें, क्योंकि उन फिशेस को जल्दी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस फूड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे इन फिशेस में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे।